Sen kalbime hem yara hem de ilaç oldun aslında. Gözlerin bana dokunduğunda yanmadığım kadar yandım da. Günah olsa bile tenin bana, vazgeçemem inan senden asla. Koy beni gecene, belki de güneşe, hasret kalmışız bir bilen yok. Sanma ki olacak senden sonra hayat, öldüm farz et beni bir soran yok. Rüzgara beni sor, yağmura beni sor, sanma ki bir hevesten ibaret. Kalbine beni yaz, ömrüne beni yaz, bir tek aşkım var sana emanet. हम लोगों का क्या होगा? Sen kalbime hem yara hem de ilaç oldun aslında. Gözlerin नहीं, bana dokunduğunda yanmadığım kadar yandım da. Günah olsa bile tenin bana, vazgeçemem inan senden asla. Koy beni gecene, belki de güneşe, hasret kalmışız bir bilen yok. Sanma ki olacak senden sonra hayat, öldüm farz et beni bir soran yok. Rüzgara beni sor, yağmura beni sor, sanma ki bir hevesten ibaret. Kalbine beni yaz, ömrüne beni yaz, bir tek aşkım var sana emanet. मैं मैं बैग जा रहा भूल हूँ। गई थी। यूसुफ के कमरे में रह गया, वो लेने जा रही थी। क्या मैं आ सकता हूं? आओ जैंगर। मैंने कल यूसुफ के जाने से पहले यहाँ कुछ तस्वीरें खींची थीं। मैंने सोचा हॉस्पिटल में इन्हें देखकर वो खुश होगा। क्योंकि मैं ऐसे लम्हों का कर्ब समझता हूं। शुक्र है अब यूसुफ बेहतर है। लम्हों को रोका नहीं जा सकता। ये तस्वीर उसके लिए हैं। बहुत अच्छी सोच है।
नेस्लिहान, तुम रो रही हो क्या? नहीं, मैं नहीं रो रही। झूठ मत बोलो। बहुत उदास लग रही हो तुम। क्या बात है, क्यों परेशान हो? नेस्लिहान, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। यानी मेरी वजह से तुम्हारी खाला तुम्हारे खिलाफ हो गई? नहीं, मुझे जो जरूरी बातें खाला से करनी थी वो कर ली मैंने। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती बुरान। लेकिन वो तुम्हारी खाला है। हाँ जानती हूँ, लेकिन मेरी भी एक जिंदगी है। तुमसे बात करके उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। उदास मत हो। पहले ही मेंशन में मौजूद उस बच्चे के लिए परेशान हो जिसे तुम अपना भाई समझती हो। अच्छा, मैंने एक प्लान बनाया ताकि खुश हो जाओ तुम। मैंने सोचा है कि हम साहिल पे जाएं। ताज़ी हवा, पुरसुकून माहौल, तुम और मैं एक साथ वहां बैठकर मुस्तकबिल की बातें करें। क्या कहती हो तुम? वैसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है और शायद तुम भी मुझे याद कर रही होगी। बुरान, मैं नहीं आ सकती। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम। हम फिर किसी दिन प्लान कर लेंगे ये सब। नहीं, मेरा मतलब हम जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं। इंतजार करूंगा तुम्हारा। तो फिर वो आ रही है तुमसे मिलने? कहा था ना प्लान कामयाब होगा। पहले मैं उसे साहिल पर लेके जाऊंगा, फिर तुम्हारे घर होने वाली पार्टी में लाऊंगा। अगर वो लड़की पार्टी में आने से डर गई तो? अगर वो डरी तब भी उसे अपनी बातों में फंसा लूंगा मैं। मेरी मोहब्बत में पागल है, बहुत भरोसा करती है मुझ पर। देखना, मना नहीं कर पाएगी। बस प्लान की तकमील के लिए एक खाली कमरे और किसी ऐसी चीज का बंदोबस्त करो जिसे पीकर वो बेहोश हो जाए। तुम बेफिक्र रहो, ये सब मैं कर लूंगी। मैं ऐसी पिल्स लेकर आऊंगी जिससे वो एकदम बेहोश हो जाएगी और वो आसानी से मिल भी जाती हैं। उसके बाद तुम दोनों प्यार करने वाले मेरे रूम में चले जाना। फिक्र मत करो, मेरे रूम में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है। मुझे लगा तुम चले गए होगे। जेंगर ने उस दिन ये फोटोज लिए थे। देखो ना, कितना खुश लग रहा है, जैसे उसकी आंखें मुस्कुरा रही हो। वाकई यूसुफ बहुत खुश है। यूसुफ ने तुम्हारी वजह से इतना एंजॉय किया उस दिन। शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक हो चुका है। तुमने चीटिंग की थी। मैंने? बिल्कुल नहीं। तुम कितनी करीब थी, देखो जरा खुद। लाइन कहाँ है और तुम कहाँ खड़ी हो। मैंने चीटिंग नहीं की, तुम खुद देख सकते हो इसमें। मेरे कंचे लाइन पर ही मौजूद थे, इसलिए जीती थी मैं। मुझे लगता है कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए अपनी। जो चीटिंग करता है वो यही कहता है, वो अपनी ही मनमानी करता है और रूल्स के साथ नहीं खेलता। मैंने चीटिंग नहीं की, तुमने गलत देखा और इल्जाम लगा दिया। अगर मुझे अच्छे कंचे खेलने आते हैं तो क्या कसूर है ये मेरा? अगर रूल्स के मुताबिक खेलती तो कसूरवार ना होती तुम। मेरे पास एक आइडिया है। खाला की जान, तुम कब आए यहाँ पे? रुक के, मैं भी आता हूँ।
क्या आपको लगता है कि मेरी खाला आपको फिर हरा देंगी? अगर ये रूल्स के साथ खेले तो इनका कोई चांस नहीं। मेरी जान, अगर हम लोग बाद में खेल ले तो? अभी तो हम लोगों को पेंटिंग करनी थी ना एक साथ। मगर आपने वादा किया था कि आप मुझे सिखाएंगी। ठीक है, तो फिर गौर से देखना हूँ, क्योंकि इस गेम का हर स्टेप बहुत अहम है। लेकिन सबसे अहम चीटिंग ना करना होता है, ये जानते हुए कि जगह अहम नहीं। तुम्हें हर खेल ईमानदारी से खेलना चाहिए। अंकल देखें, मेरी खाला कैसे तैयार हो गई। क्या आप तैयार नहीं होंगे अंकल? मैं शुरू से ही तैयार हूं मेरे प्यारे भतीजे, तुम फिक्र मत करो। पहली बारी तुम्हारी है। जरूरत नहीं, पहली बारी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुम पिछले गेम में जीती थी, इसलिए तुम्हारी बारी है। ठीक है, तो फिर पहले लाइन बना लेते हैं। बहुत मजा आएगा। लाइन तो बन गई है, अब इससे आगे नहीं जाएंगे। ये कुछ आगे की तरफ थी। वाह, ये बहुत जबरदस्त है खाला। फिक्र मत करो, मैं चीटिंग नहीं करता। जो खेल खेलता हूं उस पे फोकस्ड होता हूं मैं। मुझे कुछ साइंस चाहिए तुम्हारे यमान, और मेरे पास तुम्हारे पढ़ने के लिए एक फाइल भी है। लेकिन मेरे अंकल और खाला अभी कंचे खेल रहे हैं। मेरी जान, तुम्हारे चाचा को डिस्टर्ब नहीं करते, हम लोग बाद में आकर खेल लेंगे, जल्दी क्या है? क्या आप बाद में फिर से खेल कर खेल खत्म करेंगे? तुम फिक्र मत करो, ये खत्म होगा। हर गेम का फाइनल होता है, इस गेम का भी होगा। तुम्हें जो फाइल देखनी है वो नीचे है यमान।
से गले क्यों लगा लिया? यूसुफ की कंडीशन ही ऐसी थी, इस वजह से। हेलो किरास। अरे सहर, कैसी हो तुम? यूसुफ कैसा है अब? डॉक्टर ने क्या कहा? तुम हॉस्पिटल में हो? नहीं, हम मैंशन आ गए। यूसुफ ठीक है किरास, यानी ल्यूकीमिया नहीं है। क्या वाकई में? लेकिन फिर उसके टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी क्यों आई थी? क्योंकि इससे मिलती जुलती एक और बीमारी भी है, और वो बीमारी पता है सिर्फ दवाओं से ठीक हो जाती है, यानी ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ सहर, लेकिन अब क्या होगा? अगर यूसुफ दवा से ठीक हो गया तो क्या तुम उसे लेकर चली जाओगी अपने साथ? क्या सोचा है तुमने? पता नहीं किरास, तुम घर पे हो क्या? मैं सोच रही थी कि आकर बात कर लूं, थोड़ी सी बड़ा दिल कर रहा है। मैं सोच रही हूँ आकर नादरा आंटी को भी बता दूं सब कुछ। मैं घर पर हूँ और तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। नादरा खाला को भी बुलवा लेती हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। चलो ठीक है। जानती हूँ बिजी हो, लेकिन बड़े अरसे से नादरा आंटी से मिली नहीं हूँ मैं। यूसुफ के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं बता सकी थी मैं। सुनेंगी तो दुख होगा उन्हें। अगर तुम्हारे पास गाड़ी अवेलेबल है तो क्या मुझे छोड़ने के लिए कह दोगे किसी से? मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। शुक्रिया। उन्हें मेरा सलाम कहना। ठीक है, कह दूंगी। अगर यूसुफ को कुछ... उसकी फिक्र मत करो, उसका ख्याल रखूंगा मैं। हो जाए। क्या हुआ है? आपके कहने पर मैं यमान के कमरे में बिजनेस फाइल पर साइन करवाने गई तो देखा यमान फर्श पर बैठकर सहर के साथ कंचे खेल रहा था। यमान उस सहर और उस बच्चे के साथ ऐसे बैठ के खेल रहा था कि कुछ हुआ ही ना हो। मैं पागल हो जाऊंगी आपा। जुहाल, पागल होने से पहले मुझे ये बताओ, यमान के मुंह से एक लफ्ज भी जासूस के मुतालिक सुना? नहीं, अगर जासूस ने यमान से कोई बात की होती तो वो इतने आराम से फर्श पर बैठ के कंचे ना खेल रहा होता। समझिए आप? मेरे आदमी अभी तक जासूस का सुराग नहीं लगा सके हैं। उसने कहा है तो यकीनन वो हमें नुकसान पहुंचाएगा। अगर वाकई ऐसा है तो छोटी सी रकम देकर जान छुड़वाते हैं अपनी। हम खतरा मोल नहीं ले सकते आपा। तुम्हारे नजदीक रकम देना कितनी आसान बात है ना सुहाल, लेकिन उसे जान छुड़ाने का तरीका भी यही है और कोई हल नहीं है। अगर वो बिगड़ गया तो हम पर एतमाद नहीं करेगा, मतलब वो कुछ भी कर गुजरेगा, समझी?
वो जासूस अब तक नहीं मिल सका है। अब हम क्या करेंगे आपा? अगर वो यहाँ पहुंच गया, वो आ भी सकता है। उस आदमी के बारे में सारी मालूमात जमा करेंगे, रिहाइश, उसकी फैमिली, उसका पता, जो कुछ हो सका हमसे। अगर हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे तो उसके घर वाले उस जासूस तक पहुंचने का जरिया बनेंगे। शहर मेरी बच्ची, तुम कितने अजाब से गुजरी हो और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। आप परेशान ना हो इसलिए नहीं बताया। बीपी है ना आपको, आप उदास हो जाती तो मुझे हिम्मत कैसे मिलती, इसलिए नहीं बताया। सच कहती हो, यूसुफ बहुत बहादुर बच्चा है। अब कैसा है वो? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आपको मालूम है, उसने हिम्मत दी हम लोगों को। उस छोटे से बच्चे के अंदर बहुत बहादुर दिल मौजूद है। मैं और यमान तो हिम्मत हार चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत बढ़ाई हमारी। बहुत बहादुर है वो। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा उसे, तुम लोग जो उसके साथ हो। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आप लोग दुआ किया करें। अब बिल्कुल उदास नहीं होना है इस बारे में, अच्छा? मुझे पूरा यकीन है कि वो इन दवाइयों की मदद से बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अब तुम क्या करोगी सहर? यानी यूसुफ, तुम, मेंशन? मुझे नहीं मालूम, बहुत कंफ्यूज्ड हूं मैं। कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ हुआ है। कोई बात है सहर? क्या हुआ शहर? यमान की बात हो रही है क्या? जो कुछ हमने साथ में देखा है, उसके बाद हर चीज पर सवाल उठ रहे हैं मेरे जहन में। यानी यूसुफ के साथ होना हमारा, उसकी जिम्मेदारी उठाना। हमारी तो जान निकल गई थी, हम तो बिल्कुल बदल गए थे। और उसी वक्त समझ आया मुझे, अगर उसका एक रुख स्याह है तो दूसरा रोशन भी है। जैसे दिन के बाद रात आती है, बिल्कुल वैसा ही है उसका मामला भी। मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे वो एक वहशी नहीं है, उसके दिल में वाकई बहुत मोहब्बत छुपी है। वो बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। लेकिन क्या वो ऐसा ही रहेगा? इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। यूसुफ दोपहर में सोने के लिए चला गया है। वो आज बहुत ज्यादा खुश था। ठीक है, जब उठ जाए तो मुझे बता देना। उसकी दवा बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत करें। यूसुफ की सेहतियाबी से पहले जो मेंशन में अमन सुकून का जो माहौल बना है, वो काफी अरसे से नापैद हो चुका था। सहर साहिबा भी इस अरसे में काफी परेशान रही हैं। अब वो भी बहुत खुश हैं। काश के ये अमन हमेशा कायम रहे जंगर। अगर फाइल में लिखा वो सब सच नहीं है तो लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे बस इस बात का यकीन है, यूसुफ के लिए उसका प्यार मुझे तय करना होगा। कम से कम कुछ चीजें तो तय होनी ही चाहिए। काश आप भी मेरी नजर से देख सकते कि आप एक दूसरे से कितनी मोहब्बत करते हैं।
क्या तुम्हें मालूम है कि ये सितारे क्यों चमकते हैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बहुत हसीन है। इस कायनात में बहुत से खलाई पत्थर हैं। उनमें से बहुत सारे अक्सर गिर भी जाते हैं, और जब वो किसी एटमॉस्फेयर में दाखिल होते हैं तो उसके दबाव से रोशनी पैदा होती है। तुम इसी तरह वजूद में आई हो नेस्लिहान। सच कहूं तो इन सितारों की रोशनी भी तुम्हारे आगे फीकी है। तुम नायाब हो, बहुत कशिश है तुम में। सर मत झुकाओ इस तरह। हम यहां जमीन नहीं, उन चमकते तारों को देखने आए हैं। क्या तुम्हें यहां आकर खुशी नहीं हुई नेस्लिहान? नहीं, मैं बहुत खुश हूं बुरान। अच्छा, अपनी आंखें तो बंद करो जरा। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, करो ना। अब खोल सकती हो अपनी आंखें। ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। पता है, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज से पहले मैं इतनी खुश कभी नहीं हुई जितनी आज खुश हूँ। अभी तो खुशियों का आगाज है। तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूं मैं। तुम खुशियों की हकदार हो। हमेशा तुम्हारे साथ, तुम्हारे करीब रहना चाहता हूं। अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं नेस्लिहान। चाहता हूं तुम मुझ में सराहियत कर जाओ। तुम्हारी बहुत कदर करता हूं। मैं चाहता हूं तुम मेरे दोस्तों, मेरी फैमिली और मेरी जिंदगी को अच्छी तरह जानो। आज रात एक पार्टी है, हर कोई वहां होगा। मेरे सब दोस्त होंगे। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? शायद मेरा ना जाना ही बेहतर रहेगा। मैं किसी और दिन तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम घबरा रही हो, मैं जानता हूं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं नेस्लिहान। यानी सबको ये मालूम होना चाहिए। नेस्लिहान, मैं चाहता हूं तुम मेरी फैमिली से मिलो। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे दोस्त जान जाएं कि मेरी होने वाली बीवी तुम हो। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी बना चुका हूं। क्या तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, तुम्हारा काम में दिल नहीं लग रहा फिरात। कहीं इंस्पेक्टर ना देख ले। क्या तुम बुरा फील कर रहे हो? हाँ इब्बू यार, मैं उस लड़के बुरान का सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहा था। जैसी जगहों पर वो जाता है, जिन कारों में घूमता है और जिस तरह के लोगों में उठना बैठना है उसका, मैं नेस्लिहान का उसके साथ तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये कोई और बात है, या तो जुनून, या खुदगर्जी, या फिर वाकई उसे मोहब्बत हो। ठीक कहते हो, मैं भी यही बात सोच रहा हूँ, लेकिन हम ये नहीं जानते कि इनके बीच क्या हुआ। क्या हो रहा है यहाँ दोस्तों? कुछ खास नहीं इंस्पेक्टर, हम बस बातें कर रहे थे। इंस्पेक्टर, मुखबिर ने इत्तला दी है। उसके कहने के मुताबिक आज रात पार्टी में बहुत ज्यादा मंशियात सप्लाई की जाएगी।
अगर हम फौरी दखल करें तो हम इलाके में मंशियात पहुंचने से पहले रोक देंगे। क्या हम लोग करीब हैं? हाँ इंस्पेक्टर, हम करीब ही हैं। तुम सब तैयार हो जाओ। इब्राहिम, हमारे साथ राब्ते में रहना, हमें मालूमात की जरूरत होगी। ठीक है इंस्पेक्टर। टीमों को कोऑर्डिनेशन में रहने का कहो। ठीक है इंस्पेक्टर। क्या आपने नेस्लिहान को देखा है जंगर साहब? वो कहीं नहीं है, वो फोन भी अटेंड नहीं कर रही। अभी कुछ देर पहले वो पीछे लॉन में थी। फिक्र मत करें, यहीं कहीं होगी। नहीं नहीं, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। अगर कुछ हो गया तो फिर हाय। फोन नहीं लग रहा। मुझे यकीन है, हाँ मुझे यकीन है वो लाजमी उस बुरान से ही मिलने गई होगी। उसने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया। हाँ, नहीं सुनी मेरी बात, वो उससे मिलने चली गई। अदालत साहिबा, नस्लिहान एक समझदार लड़की है, आप बेकार में हलकान हो रही हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो फिर? बैठ जाएं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ऐसा लग रहा है मेरा दिल बंद हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ उसे कुछ ना हुआ हो। इंशाल्लाह वो ठीक होगी। चलो, हर कोई इंतजार कर रहा होगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना नेस्लिहान? चलो अंदर चलते हैं। यहाँ क्या कर रही हो तुम? ये जगह तुम्हारे लिए मौजू नहीं। फिरात, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो। तुम? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो? आखिर तुम होते कौन हो नेस्लिहान को बताने वाले कि वो क्या करे और क्या ना करे? हाँ, हाथ छोड़ो इसका। नेस्लिहान, हमें जाना होगा। खुशामदीद शहर साहिबा। बहुत शुक्रिया जंगर भाई। यूसुफ सो गया क्या? वो सो गया है, शायद यूसुफ थक गया था इसीलिए जल्दी सो गया। ठीक है, मैं जाकर देख लेती हूँ। ओह शहर साहिबा, आपका हार यमान साहब ने मुझे ठीक करने के लिए दिया था। क्या वाकई उसने कहा था आपसे? बहुत शुक्रिया जंगर भाई आपका।
वापस आ गई? मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। मैं यूसुफ के साथ था, वो सो गया है। तुमने कुछ कहना है? तुमने कुछ कहना नहीं था? मैं शुक्रिया तुम्हारा। बहुत कीमती है ये नेकलेस मेरे लिए। कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी आपा की अमानत होने के अलावा भी इसकी बहुत अहमियत है मेरे लिए। शुक्रिया। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शब बखैर। जेंगर, ये आपके लिए है, अर्जेंट और अहम है। कहां से आया है? भेजने वाले का नाम नहीं लिखा हुआ। इसके तसलसल में और भी बहुत कुछ भेजा जाएगा यमान साहब। बहुत से हकाइक हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते। हेलो मिस्टर यमान, गुड इवनिंग। मैं जासूस साले गुरबिनार हूँ। मैंने जो आपको पार्सल भेजा है यकीनन आपको मिल गया होगा। मुझे आपसे मजीद बात भी करनी है। तुम कौन हो और क्या मतलब है आखिर इस सब का? आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं वो जासूस हूँ जो मिस जोहल के लिए काम कर रहा था। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सब का मतलब क्या है तो कल रात आपसे मिलकर सब बता दूंगा। कॉल मत काटना, मैंने कहा कॉल मत काटना। आपके मतलूबा नंबर से इस वक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। अल्लाह गौरत करे। आप ठीक तो हैं? मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं?